बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 का आज मैं लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर मैंने पढ़ना है रिन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल, री का मतलब क्या था? दोबारा। न्यू नई, एबल काबिल होना। रीन्यूएबल यानी कि जो दोबारा बनाने के काबिल हो, जो दोबारा एनर्जी सोर्सेज, यानी ऐसे सोर्सेज जो कि बार बार, ऐसे सोर्सेज जो बार बार बनाए जा सके, उसको रीन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। इसके अंदर एनर्जी फ्रॉम द वाटर, ये हम स्टडी करेंगे आगे। एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट या सोलर एनर्जी, ये हम देखते हैं ये क्या है। रीन्यूएबल एनर्जी, सबसे पहले हमारे पास है सनलाइट। ये सनलाइट से आपकी एनर्जी कैसे, यानी कि आप रीन्यूएबल कर सकते हो। सनलाइट एंड वाटर पावर्स, ये दो एनर्जीज ऐसी हैं जो कि रीन्यूएबल एनर्जीज हैं। पहले तो रीन्यूएबल की एनर्जी की डेफिनेशन कर रहा है ना, वो होती क्या है वो मैंने पहले बता दिया। रीन्यूएबल का मतलब है कि एनर्जी का दोबारा बार बार बनना। अब देखो, हमने कोयला जलाया, फॉसल फ्यूल जो थे, कोयला जलाया, पेट्रोल जलाया, लकड़ी जलाई, गैस जलाई, तो दोबारा हम कोयला जलाने के बाद उससे कोयला दोबारा ले सकते हैं, पेट्रोल, गैस। लेकिन जो आपकी सूरज है, सूरज जो है, क्या वो जलने के बाद आपको रोशनी नहीं देता? वो डेली बेस पे दे रहा है। ये है आपकी रीन्यूएबल। पानी, पानी से एनर्जी बार बार मिलती है। पहाड़ों से पानी गिरता है, टरबाइन चलते हैं, उससे बिजली पैदा होती है, और पहाड़ों से पानी मुसलसल गिर ही रहा है। ये तो नहीं हो रहा कि खत्म हो गया। तो इसका मतलब रीन्यूएबल वो एनर्जी तो होती है जो कि कंटिन्यूसली पैदा होती रहती हैं। तो सनलाइट एंड वाटर पावर्स आर द रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसको हम बार बार पैदा कर सकते हैं। दे विल नॉट रन आउट लाइक ऑयल, ऑयल, गैस। कहता है कि इसको हम, जिस तरह कोयला, गैस और पेट्रोल खत्म हो जाते हैं ना, ये खत्म नहीं होंगे, बल्कि ये सूरज और पानी की एनर्जी या हवा, विंड एनर्जी भी आएगी इसके अंदर, वो आपकी बार बार पैदा होती है। हवाएं चलती रहेंगी, उससे आप बिजली पैदा कर सकते हो। सूरज की रोशनी से आप सोलर पैनल, आप यानी कि उसको सोलर एनर्जी में चेंज कर सकते हो। तो इसी को हमने तफसील से पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास है एनर्जी फ्रॉम द वाटर। अब होता क्या है कि एनर्जी फ्रॉम द वाटर पावर इज़ वेरी चीप, बहुत सस्ती पड़ती है। सबसे सस्ती जो है ना एनर्जी जो हमें पड़ती है, वो पानी से जो बिजली पैदा होती है वो बनती है, क्योंकि उसके अंदर पैसे नहीं लगते। पानी तो गिरना ही गिरना है, वो गिरते हुए पानी को आप क्या करो, टरबाइन चला लो, बिजली पैदा हो जाएगी। ये सबसे सस्ती बनेगी। क्योंकि पेट्रोल जलाओगे, पेट्रोल कितना महंगा है, तकरीबन 300 रुपये लीटर हो गया है। कोयला भी बहुत महंगा है, तो पैसे कितने लगेंगे वहाँ से बिजली पैदा करने में। तो डैम्स हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स। एक तो इसका फ़ायदा ये है कि जो फ्लड्स आते हैं आपके, हर साल ही हमारे पाकिस्तान का पता नहीं कितना एरिया क्या होता है, फ्लड की वजह, सैलाब की वजह से ज़ेरे-आब आ जाता है, और घर तबाह हो जाते हैं, लाखों जानवर मरते हैं, लाखों जानवर, और पता नहीं कितनी एकड़ ज़मीनें ख़राब होती हैं। डैम बनाने का ये फ़ायदा होगा कि आपका वो एरिया सारा का सारा सेफ हो जाएगा। बाय स्टोरिंग वाटर, तो जो पानी आता है उसको स्टोर कर लो। वो कैसे करते हैं मैं शक्ल में दिखाऊंगा अभी आपको। द वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, हम डैम में पानी इकट्ठा करते हैं, यूज इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी विदाउट क्रिएटिंग मच इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। अच्छा, इसका एक और ही फायदा है। एक तो हमारे फ्लड को रोक देता है। दूसरे नंबर पे देखो, कोयला जलाओगे, जहरीली गैसें पैदा होंगी, पेट्रोल जलाओगे, गैसें पैदा होंगी, तो क्या वो इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करेंगी? लेकिन पानी के गिरने से कोई इन्वायरमेंट में खराबी आ रही है। तो इसका मतलब दूसरा फ़ायदा क्या है इसका, कि आपका इन्वायरमेंट जो है ना वो सेफ रहता है, उसके अंदर कोई पोल्यूशन नहीं होती। दो फायदे हो गए इसके। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये मैंने एक फिगर आपको शो की हुई है। ये देखो, ये आपका पानी जो, ये डैम बनाया हुआ हमने, ठीक है। इस डैम के इस साइड पे देखो पानी बहुत ज़्यादा, इधर है ही नहीं। जैसे ही हमने यहाँ पे सेव कर लिया, सैलाब वाला यहाँ पे पानी हमने रोक लेना है,
जैसे ही पानी यहाँ से नीचे गिरना है तो यहाँ पे हमने आगे टरबाइन लगाए होते हैं। बल्कि मैंने एक जगह पे विजिट किया था, तरबेला डैम था आई थिंक। तो तरबेला डैम में गया था, अंदर मैं सारा देख के आया था। तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मोटरें लगी हुई थी जो कि घूमती थी पानी के आने की वजह से। इतने प्रेशर से पानी आता है, वैसे ही पता हो प्रेशर कितना होता है पानी का। तो वो घूमती थी, उनके घूमने से फिर क्या पैदा होती थी, बिजली पैदा होती थी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती थी, और फिर वो आगे हमारे घरों में ट्रांसफर होती थी। और ये तकरीबन एक या दो, उन्होंने मुझे बताया, कहते ये मेरे सिर्फ 2 रुपये कॉस्ट पड़ती है। ये बिजली कितनी कॉस्ट पड़ती है, 1 या 2 रुपये कॉस्ट पड़ती है। इतनी सस्ती बिजली पैदा होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे डैम नहीं बने। इंडिया में बहुत ज़्यादा बन गए हैं। चाइना में तो उन्होंने नहरों के ऊपर लगा दिए डैम, इतनी बिजली पैदा करते हैं इसके ज़रिए। और हमारा हर साल ही पता नहीं कितना इलाका जो है सैलाब की वजह से तबाह हो जाता है। बस बेटा इसके अंदर पॉलिटिक्स इशू बनने नहीं देते। एजेंसियां आ जाती हैं, बाहर के लोग बहुत ज़्यादा शामिल है इसमें, जो कि इनको नहीं बनने देते। मैम इनसे कहिएगा ज़रा आहिस्ता, मैम आगे बात समझ यहाँ तक। अच्छा नेक्स्ट आ गया एनर्जी फ्रॉम द सन। सूरज से भी एनर्जी आ रही है। अब तो आपको मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो कि सोलर पैनल, पहले समझाना मुश्किल था बच्चों को। अब सूरज की रोशनी से क्या पैदा हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, बिजली पैदा हो रही है। तो इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है ये। सोलर एनर्जी इज द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। ये तो सिंपल सी बातें हैं। सनलाइट डज नॉट पोल्यूट द, ये भी पोल्यूशन पैदा नहीं करता, ये भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट को कुछ नहीं करता। सनलाइट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत ज़्यादा हम इससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो वैसे भी गर्मी बहुत पड़ती है, 50 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। तो हमें इसको फ़ायदा उठाना चाहिए। एडवांटेजेस, प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। अब सूरज की वजह से पौधे खुराक क्यों बनाते हैं, लास्ट टाइम मैंने बताया था फोटो सेंसिटिव। सूरज की रोशनी होगी तो खुराक बनेगी। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक तो ये फायदा है, एडवांटेज एक ये आ गया। दूसरे नंबर पे देखो सोलर हाउसेस, ये मैं थ्योरी बाद में बताऊंगा, पहले देखो ये जो होता है ना आपके सोलर हाउसेस, ये हमने लेट कर लो प्लेट लगाई हुई है, लेट कर लो ये कॉपर की ट्यूबिंग्स है, यहाँ पे सोलर प्लेट लगी हुई है। सिंपल लफ्जों में ये ऊपर शीट थी, आपने याद नहीं करना, बस आपने देखना है इसको, ये समझना है बस। इसे हम बोलते हैं कलेक्टर। कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो ये सूरज की रोशनी की शुआओं को इकट्ठा करता है, जमा करता है, स्टोर करता है। और दूसरे नंबर पे क्या होता है, स्टोरेज डिवाइसेस। फिर ये जब गर्म हो जाती हैं वो हीट हम यहाँ भेजते हैं। यहाँ से देखो ये ठंडा पानी आ रहा है, ये पानी क्या है, ठंडा पानी है। ठंडा पानी जब यहाँ आएगा तो सूरज की रोशनी को क्या कर देगी, गर्म कर देगी। अब वो गर्म पानी कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा गर्म पानी, आगे जाएगा। और इस गर्म पानी को हम मज़ीद यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, या फिर हम इसको यहाँ से आगे तीसरे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि आगे जहाँ पे चाहिए वहाँ पे हम भेज देंगे। इसके ज़रिए हम घरों को भी गर्म करते हैं, जहाँ पे माइनस में आपकी पड़ती है, उन्होंने लकड़ी जलाए करते हैं, किसी और तरीके से करते हैं। तो ये हमारा एक सिस्टम है जिसके ज़रिए हम करते हैं। समझ तो नहीं आ रही। तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है, कलेक्टर, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये सोलर हाउस हीटिंग ही बता रहा है। इट यूज इन द हाउस एंड ऑफिस, कमर्शियल इंडस्ट्रीज, यानी कि 3 जगह पे, घरों में भी, इंडस्ट्रीज में भी और ऑफिस में भी इस्तेमाल होता है। हीटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कितनी चीज़ों पे मुश्तमिल था वो, 3 पे, सिस्टम, कलेक्टर, स्टोरेज डिवाइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। प्लेट्स, अच्छा इसके अंदर क्या लगी होती थी, प्लेट्स लगी होती थी। एब्जॉर्ब क्या करती थी, वो हीट को एब्जॉर्ब करती थी, वो हीट को एब्जॉर्ब करती थी सनलाइट की एनर्जी को। विच हीट्स आर लिक्विड फ्लोइंग इन द पाइप्स। और मैंने दिखाया था ना आपको, तो वो ठंडा पानी आ रहा था, तो वो जो सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो उस ठंडे पानी को गर्म कर देती है। एट द बैक ऑफ द कलेक्टर, और फिर हम उसको कहाँ भेजते हैं,
कलेक्टर में इकट्ठा कर लेते हैं, या हम किधर भेजते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में, ताकि वो आगे तक सीम हो जाए। द हॉट वाटर कैन बी यूज फॉर कुकिंग, वॉशिंग एंड हीटिंग द बिल्डिंग्स। इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने ये वर्डिंग आपकी बुक से ली, आप वहाँ से ही याद कर लो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट आ गया सोलर सेल। ये मैं सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो लिहाजा इसको बिल्कुल नहीं स्किप करना, इन वर्डिंग को स्किप नहीं करना, ये बहुत अहम है। सोलर सेल का पता ही होगा आपको, क्या होते हैं? सोलर प्लेट्स होती हैं और वो सूरज की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करती हैं, वो सोलर प्लेट्स लाती है। सोलर सेल आल्सो कॉल्ड फोटो सेल, यानी कि फोटो का मतलब रोशनी, रोशनी वाला सेल, इज मेड फ्रॉम सिलिकॉन वेफर। ये सिलिकॉन का बना होता है। व्हेन सनलाइट, अभी इसके बता रहा होता क्या, व्हेन सनलाइट फॉल ऑन अ सोलर सेल इट कन्वर्ट द लाइट डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल। ये असल में सोलर सेल की मेन डेफिनेशन है। सोलर एनर्जी मेन है आपका। सोलर एनर्जी में क्या था कि सूरज की रोशनी को हम पानी गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और सोलर एनर्जी में हम पानी को सूरज की रोशनी को बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सोलर सेल है, सोलर सेल का मतलब एक ही है, वो क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ये सबसे मेन डेफिनेशन है इसकी सोलर सेल की, कि सोलर सेल का क्या मकसद है, गुड शाबाश, लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है। और इसकी प्लेट किसकी बनी होती हैं, सिलिकॉन। और पीछे हमने जो देखा था उसके अंदर जो हीटिंग वाटर था, उसकी प्लेट्स किसकी बनी हुई थी, तारे कौन सी लगी हुई थी, वो कॉपर की लगी हुई थी। वो अगर आप दोबारा देखोगे तो, यहां तक समझ आ गई बात की। सोलर सेल आर यूज इन, कहाँ पे यूज होता है, कैलकुलेटर। अभी कैलकुलेटर में भी होता है, वॉचेस में भी होता है। अक्सर आपकी घड़ी जो है वो रोशनी से चलती है, आपके कैलकुलेटर रोशनी में चलते हैं। वो अंदर क्या लगे होते हैं, सोलर सेल लगे होते हैं। खिलौनों में भी होता है, लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल। अगर मैं एक की बजाय बहुत सारे सोलर सेल इकट्ठे कर दूं, एक की बजाय, तो क्या होगा, वायर टुगेदर को इकट्ठा जोड़ दूं तारों के जरिए टू फॉर्म सोलर पैनल। अब सोलर पैनल, अब देखो ना, वहां पे जब आप सोलर पैनल लेकर आते हो वहां पे सेल होते हैं, उन सेल्स को हम तारों के साथ जोड़ दे, वो सारा जोड़ने से जो पूरी प्लेट बनती है वो क्या बनती है, सोलर पैनल। डिफरेंस समझ में आ रहा है? सोलर सेल छोटा होता है, उन सेल को इकट्ठा कर दोगे सोलर पैनल बन जाएगा। सोलर पैनल कैन प्रोवाइड पावर, वो हमें क्या देता है, बिजली देता है, पावर देता है, टू टेलीफोन बूथ्स, लाइट हाउस एंड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर। यानी कि आपके जो टेलीफोन को या घरों को या ऑफिस को या जहाँ पे आपकी लैब बनी हुई है, सबको क्या देता है, बिजली देता है, एनर्जी देता है, पावर देता है, ताकि वहाँ पे बिजली चल सके या कोई और चीज़ काम आपने करना है वो कर सके। क्लियर होगी बात यहाँ तक?